Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरस का जो नाम है हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाती है किसी को तो हम कहते हैं कि ये वायरस की वजह से हो गई है या हमारे एरिया में फलां वायरस फैला हुआ है। तो बेसिकली वायरस को अगर हम देखें आज से कोई 200-300 साल पीछे चले जाएं तो जो वायरस का वर्ड था वो एक पॉइजन के तौर पे यूज किया जाता था कि वायरस जो है वो कोई जहर है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो लोगों को हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आजकल की नोशन की बात करें, आजकल जो हम वायरस को यूज करते हैं, जो वायरस बेसिकली आजकल हम जानते हैं कि वो क्या है, तो हम कहते हैं कि वायरस जो है वो पार्टिकल्स है न्यूक्लिक एसिड के, पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। और बेसिकली यही वजह है, यही रीजन है बहुत सारी वायरल डिजीजेस के, बहुत सारी बीमारियां जिसे आप जानते भी हैं। हम फ्लू जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस। और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, और एक बहुत बड़ी बीमारी एड्स, ये भी एक वायरल डिजीज है। तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास जो कि वायरसेस की वजह से हो जाती हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर वायरल डिजीजेस। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बेसिकली वायरसेस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, थोड़ा बहुत वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि वायरसेस क्या चीजें हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं, और इसी टॉपिक को हम फिर आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि वायरसेस जो हैं वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो वायरसेस की वजह से होती हैं। तो हम ये कह देते हैं कि वायरसेस जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज कर सकती हैं। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं और हम देखें कि वायरसेस की तारीख कितनी पुरानी है या हम इसे कब से जानते हैं, हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देख लेते हैं वायरसेस की। वायरसेस के बारे में ऐसा स्टडी, जो फॉर्मल स्टडी है, वो तकरीबन हमारी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। लेकिन इससे पहले भी साइंटिस्ट जो है वो इसके ऊपर काम करते रहे। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर के नाम से, जिनको आप ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं अपनी बाकी क्लासेस में। एडवर्ड जेनर, इन्होंने काम किया एक काउपॉक्स वायरस के ऊपर। काउपॉक्स की जो डिजीज थी उस जमाने में, उसके जरासीमों को उन्होंने एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डाल दिया, और जिसको हम बेसिकली वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, वैक्सीनेशन को हम ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर कवर भी कर चुके हैं। तो उन्होंने वैक्सीनेशन की बेसिकली काउपॉक्स वायरस के लिए, और इनके जो रिजल्ट्स थे वो पॉजिटिव थे, जिसका मतलब ये है कि उन्हें जो है वो सक्सेस हुई, उन्हें कामयाबी मिली जो भी वो अपना प्रोसेस कर रहे थे। उसके अलावा जब हम बात करें मजीद और साइंटिस्ट की, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट और हैं लुइस पास्चर के नाम से। इनको भी आप बायोलॉजी के अंदर बहुत काम है लुइस पास्चर के। तो लुइस पास्चर जो हैं, इन्होंने भी वायरस वैक्सीनेशन के ऊपर बेसिकली काम किया, और जो वैक्सीनेशन है वो हम करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट। तो जो नाम है बेसिकली वैक्सीनेशन, ये नाम जो है ये लुइस पास्चर ने दिया था। और वैक्सीनेशन बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है, हमारे पास वैका, इससे ये नाम दिया गया। और वैका का बेसिकली हमारे पास मतलब काऊ होता है। एक और हमारे पास साइंटिस्ट हैं चार्ल्स चैम्बरलेन के नाम से। इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास एक पोर्सिलेन फिल्टर हो, पोर्सिलेन फिल्टर, और उसके अंदर से हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गुजारें, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस फिल्टर के अंदर से पास कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पोर्सिलेन फिल्टर है और इसके अंदर से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गुजार रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया है या बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फिल्टर के अंदर से पास कर जाते हैं।
उस जमाने में क्योंकि वायरसेस के बारे में तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उस जमाने में इसको नाम दे दिया गया फिल्टरेबल वायरसेस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। 1892 में नाम था जनाब उनका इवानोस्की, और इवानोस्की ने बेसिकली ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक। टोबैको मोज़ेक, ठीक है। उन्होंने ये फाइंड किया कि टोबैको मोज़ेक जो बीमारी है, इसको कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली फिल्टरेबल है, इनको हम फिल्टर कर सकते हैं। इंतहाई बारीक फिल्टर अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बीमारी कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद मजीद और इसके ऊपर काम हुआ, और 1935 में बेसिकली 1935 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे स्टैनली के नाम से, जिन्होंने स्टैनली, और उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने टोबैको मोज़ेक के जो कॉजेटिव एजेंट्स थे, जो जरासीम थे, उनको क्रिस्टलाइज किया। इसी तरह मजीद इसके ऊपर काम होता गया, और आज जो हम इतने ज्यादा वायरसेस के बारे में, या जो इतनी ज्यादा बीमारियां हमें वायरसेस से हो जाती हैं, इनके बारे में जानते हैं, वो इन्हीं साइंटिस्ट के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट काम के थ्रू जानते हैं। तो ये तो हमने देख लिया वायरसेस की थोड़ी सी हिस्ट्री के, किस तरह से हम वायरसेस को जानते हैं और किन किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसी तरह वायरसेस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम देखते जाते हैं। वायरसेस के जब हम साइज की बात करें तो साइज में वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम इसके एग्जैक्ट साइज की बात करें तो हमारे पास साइज आता है तकरीबन 250 नैनोमीटर से लेके हमारे पास 20 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। नैनोमीटर स्टैंड्स फॉर व्हाट? 10⁻⁹ तो इतना स्मॉल इस वायरस का साइज होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो हमारे पास तकरीबन, अगर हम बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें तो ये तकरीबन 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है बैक्टीरिया से, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अच्छा, जब हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ कि दे कैन नॉट बी ग्रोन आर्टिफिशियली, हम इसको खुद से ग्रो नहीं करा सकते। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने में आता है, और वो ये है कि जो वायरसेस हैं वो नॉर्मली जब एयर के अंदर होते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। वायरसेस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, यानी कि या तो वो किसी प्लांट के अंदर होंगे या फिर वो किसी एनिमल के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर होंगे, तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में हम लिख देते हैं कि दे ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जब हम इसके डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज की बात करें या मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो वायरसेस का मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म वो बहुत ही आप कह लें कि स्लो मेटाबॉलिज्म है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनके अंदर कोई खास मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? बिकॉज इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर प्रोटीन्स। वायरसेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन वायरसेस खुद इन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये इनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते।
तो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम वायरसेस को कुछ नाम दे देते हैं। हम कहते हैं वायरसेस जो हैं वो बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। और ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स का क्या मतलब है? पैरासाइट तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। इंट्रासेल्युलर का मतलब है कि सेल्स के अंदर, और ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं तभी वो पैरासिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है, हम इसको कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का भी यही मतलब है कि इनको फैसिलिटेशन चाहिए होती है अपने होस्ट की। होस्ट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके ऊपर जाके ये डिजीज कॉज करते हैं। तो वायरसेस आर व्हाट? वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स और वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ये वो पैरासाइट्स हैं जिनको एक होस्ट की जरूरत होती है अपने नॉर्मल डिजीज कॉजिंग के लिए या अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। और ये जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है इनका, यही वो फेज है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। यानी कि जब वायरसेस रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारे पास एक वायरस है और उससे जब हमारे पास ढेर सारे ज्यादा मजीद वायरसेस बनते जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या होता है कि उस दौरान हमारे जिस्म के अंदर बीमारी की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। वायरसेस को बेसिकली कहा जाता है कि वायरसेस आर अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वायरसेस के अंदर, जैसे कि हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी देखा कि वायरसेस के अंदर कुछ तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसलिए वायरसेस को ना तो हम लिविंग के अंदर कंसीडर करते हैं और ना ही हम इनको नॉन लिविंग के अंदर कंसीडर करते हैं। कुछ हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको एक्सप्लिसिटली अलग से देख भी लेते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वायरसेस के अंदर वो लिविंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ओके, जो लिविंग है, और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग है। लिविंग के अंदर जैसे कि हमने बात की कि वायरसेस जो है इनके अंदर इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है? इनके अंदर डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास कंडीशन है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, बट एनीवे दे कैन रिप्रोड्यूस यूजिंग देयर होस्ट। अच्छा, वायरसेस गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। वायरसेस के ऊपर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज करें, वायरसेस के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज फॉल करें तो वायरसेस जो हैं वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरसेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज होती है हमारे पास वायरसेस की। और जितनी भी बीमारियां हैं उन सबके वायरसेस एक जैसे नहीं होते। हर बीमारी का जो वायरस है उसकी शेप डिफरेंट होती है, उसके कुछ खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो वायरसेस अकर इन डिफरेंट वैरायटीज, और ये बेसिकली हमारे पास एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके पढ़ लिए कि वायरसेस के अंदर लिविंग है। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम देखेंगे वो ये है कि वायरसेस के अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि हम एक सेल को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है और वैक्यूल है, हमारे पास डिफरेंट और ऑर्गेनेलीज हैं। तो इस किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो वायरसेस के अंदर नहीं होता, ना ही इनके अंदर एंजाइम होते हैं। तो इसलिए ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। एक और बात जो हम वायरसेस के अंदर देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि टोबैको मोज़ेक जो वायरस था उसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया। तो ये वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जब भी वो एयर के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं
और वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, उनको हम क्रिस्टल्स में चेंज कर सकते हैं और हम उनको सेव कर सकते हैं, बॉटल्स में किसी भी चीज में सेव कर सकते हैं या फिर हम उनको स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, ठीक है। वो चाहे तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस हो सकता है या फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो सकती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए जरूरी चीज है। और जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस डू नॉट रिस्पायर। तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि वायरसेस जिंदा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज खत्म करेंगे अपने लेक्चर को यहीं पे, और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे डिफरेंट तरह के वायरसेस का, और इसके अलावा हम डिफरेंट वायरसेस को देख लेंगे कि कौन कौन से वायरसेस हैं और वो कौन कौन से डिजीजेस को कॉज करते हैं। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने वायरस का इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि कौन कौन सी नॉर्मल आम बीमारियां हैं जो कि पाई जाती हैं और वो वायरस की वजह से होती हैं। फिर हमने हिस्ट्री को देखा और हमने देखा कि वायरस के ऊपर जो स्टडी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किया वायरसेस के ऊपर। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू किया। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने उसके साइज को देखा, हमने ग्रोथ देखा, हमने रिप्रोडक्शन को देखा, और उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को देखा कि वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्या किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है। उसके अलावा फिर उसके बाद हमने कहा कि वायरसेस जो है वो एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, और वो किस तरह से हैं, क्योंकि उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को हमने स्टडी कर लिया और इस तरह से हमारे लेक्चर का एंड हो गया।